गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी रीडर से पाठ 2 कहानी 3 दोस्त। प्रस्तुत कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है और इस कहानी में यह बताया गया है कि आपस की मित्रता तथा विश्वास किस प्रकार तीनों दोस्तों की रक्षा करते हैं और आपसी फूट कैसे इन तीनों दोस्तों को नष्ट कर देती है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे इस कहानी के कहानीकार मोहन राकेश के बारे में। मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये कहानीकार और प्रसिद्ध नाटककार भी थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मलबे का मालिक बहुत ही प्रसिद्ध है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इनका निधन 3 जनवरी 1972 को हुआ। तो आइए अब हम कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है, चित्र में आप देख सकते हैं, सुनहरा मुर्गा अपनी एक तरह का एक ही था, इसलिए बहुत से कसाईयों की नज़र उस पर थी। यानी एक मुर्गा है जिस पे बहुत सारे कसाई अपनी नज़र लगाए हुए हैं कि कब ये मिले और हम इसको पकड़ कर ले जाएं। काला बंदर भी अपनी तरह का एक ही था, इसलिए बहुत से चिड़ियाघर के लोग उसे पकड़ पाने की कोशिश में थे। यानी चिड़ियाघर के लोग चाहते थे कि उस काले बंदर को पकड़ कर ले जाएं और चिड़ियाघर में रख दें ताकि लोग आएं और उसे देखें। लाल अमरूद के पेड़ पर पूरे पूरे लाल अमरूद उगते थे। उस जैसा कोई दूसरा पेड़ वहाँ नहीं था, इसलिए फल वालों से लेकर स्कूल के बच्चों तक को उसके अमरूदों का लालच था। और अमरूद का पेड़ था, उस पर लाल लाल अमरूद होते थे और सभी लोग उसको देख करके ललचाते थे। पर उन तीनों ने मिलकर ऐसी योजना बना रखी थी कि कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। लेकिन वो तीनों एक साथ रहते थे और ऐसी योजना के साथ रहते थे कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु पक्षी उन तीनों का, यानी लाल अमरूद का और उस मुर्गे का और उस काले बंदर का कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। यानी वो तीनों एक अच्छे दोस्त के तरीके से रहते थे और आपस में बहुत ही प्रेम और विश्वास के साथ रहते थे। जब कोई कसाई मुर्गे को पकड़ने के लिए आता तो पेड़ उसे लुभाने के लिए 2-3 पके अमरूद नीचे टपका देता था। उन अमरूदों की खुशबू ही ऐसी थी कि कसाई पहले अमरूद चखने में लग जाता। उस बीच बंदर 2-1 कच्चे अमरूद तोड़कर इस तरह उसके सिर पर निशाना बनाता, अपना कसाई खो बैठता या अपना होश भूल जाता। आखिर जब वह ऊपर की तरफ देखता तो बंदर मुर्गे को पीठ पर बैठाए मुंह बिचकाता नजर आता। वह हार कर वहाँ से चलने लगता तो उसे पता चलता कि उसका थैला भी गायब है। थैला उसके औजारों समेत पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर, सबसे ऊंची डाल पर लटक रहा होता। साथ ही पेड़ साए साए करता उसकी हालत का मजा ले रहा होता। यानी ये सब मिल करके उसको परेशान करते थे। उस जो भी कसाई आता था या जो भी वहाँ आता था उसको परेशान करते थे और दोबारा आने की हिम्मत वो नहीं करता था। और जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते तब पेड़ उसे अपनी पत्तियों और शाखाओं में छिपा लेता। किसी की नज़र उस पर ही नहीं पड़ती। नीचे मुर्गा जोर जोर से पंख फड़फड़ाकर अपनी इससे धूल उड़ा देता, इतनी धूल उड़ा देता कि वहाँ खड़े होकर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। आखिर ये वहाँ से हटने लगे तो पेड़ अपने सबसे पिलपिले अमरूद नीचे टपका कर फिसला देता। यानी उनके अमरूदों पर जिसका पैर पड़ता वो फिसल कर गिर जाता। वे किसी तरह गिरते पड़ते वहाँ से लौटते तो उन्हें पता चलता कि बंदर पकड़ने का जाल मुर्गे की चोंच में है और मुर्गा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठा है। थोड़ी दूर जाने पर पीछे से मुर्गे की बाँग सुनाई दे जाती, कुकड़ू कू।
लगता जैसे मुर्गा उनका मजाक उड़ा रहा हो। इसी तरह जब फल वाले या स्कूल के बच्चे पेड़ से अमरूद तोड़ने के लिए आते, तब सबसे पहले उनका सामना बंदर से होता। बंदर इस तरह उनके इर्द गिर्द चक्कर काटता, उन्हें डराता धमकाता कि उनका पेड़ के नज़दीक जाने का हौसला ही न पड़ता। अगर उन लोगों के पास अपना कोई खाने पीने का सामान होता तो उसे भी खाकर बंदर चट कर जाता। मौका लगने पर किसी के बाल नोच देता और किसी के कान उमेड़ देता। फिर भी वे लोग पेड़ के नज़दीक पहुंच जाते तो वहां पर उन्हें मुर्गा बेजान सा तड़पता नजर आता। मुर्गे की चोंच एक अमरूद में होती, जैसे कि अमरूद खाकर ही उसकी ऐसी हालत हो गई है। लोग बीमारी के डर से अमरूद तोड़ने का इरादा छोड़कर वहाँ से लौट पड़ते। लौटते हुए यह और पता चलता कि अमरूदों के लिए जो टोकरी साथ लेकर आए थे वह बंदर के सिर पर है, और बंदर एक मस्खरे यानी एक मजाकिया जोकर के जैसे तरह तरह की आवाज़ें पैदा करता और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर टांगे हिला रहा है। इस तरह वे मज़े में दिन काट रहे थे। एक दिन खूब काली घटा घिर आई। पहले मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश यानी बहुत तेज से बादल का आना और झमाझम तेजी से बारिश का होना। फिर ओले पड़ने लगे। जब उन तीनों ने साथ मिलकर अपना अपना बचाव करने की योजना बनाई थी, तब इस दिन की बात नहीं सोची थी। पेड़ अपनी जगह परेशान था। ओलों से उसके सब अमरूद नष्ट हुए जा रहे थे। बंदर का अपनी जगह भी कर बुरा हाल था। ऊपर से ओलों की मार उसकी जान ले रही थी। मुर्गे को अपनी तरह खस्ता हालत थी उसकी, यानी मुर्गे की हालत खुद ही बहुत खस्ता हो गई थी, भीग के भी परेशान था। वर्षा से भारी होकर उसके पंख ही नहीं खुल पा रहे थे। ऊपर से ओलों की झड़ी उस पर गोलियां दाग रही थीं, यानी ओले गिर रहे थे और मुर्गा उससे बहुत ही परेशान था। ये दोनों छुटकू किसी काम के नहीं, पेड़ ने झल्ला कर बोला। मैंने आज तक हर मुसीबत में इनकी जान बचाई है, पर आज मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो इन्हें अपनी अपनी पड़ी है। एक बार मेरा हाल तक नहीं पूछा, मदद करना तो दूर रहा। अब ये बात पेड़ सोच रहा है कि ये दोनों मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं और मैं ऐसे परेशान हो रहा हूँ, जबकि वो दोनों भी पेड़ के साथ ही परेशान हैं। मैंने भी क्या साथी चुन रखे हैं, बंदर ने ठंड से कांपते हुए अपने से कहा। एक पेड़ है जो ज़मीन में खड़ा होने की वजह से सुरक्षित है, दूसरा पक्षी है जिसे आकाश में उड़ सकने के कारण कोई खतरा नहीं है। यानी बंदर उनके बारे में सोच रहा है कि वो दोनों बहुत ही सुरक्षित है और सबसे ज़्यादा परेशान मैं ही हूँ। आज तक मुझ में तो ये अपनी रखवाली कराते रहे, पर आज मुझ पर इतनी सख्त मुसीबत पड़ी है तो ये दोनों चुपचाप ताकते हुए मज़ा ले रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। ये बात सभी लोग एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे और बंदर का और पेड़ का तो हमेशा का साथ है। मुर्गे ने त्योरी डालते हुए मन में कुड़कुड़ाना शुरू किया। मैं क्यों बेवकूफ़ बनकर इन दोनों के बीच फंसा हूँ। आज तक मैं तो इनकी हर मुसीबत को अपनी मुसीबत समझता आया हूँ, पर आज जब मेरी जान पर बनी है तब दोनों को जैसे मेरा पता ही नहीं है। मज़े से बारिश में नहा रहे हैं और मेरी बात तक नहीं पूछ रहे हैं। यानी ये तीनों दोस्त जो हैं अब मुसीबत के समय एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। पेड़ जो है वो बंदर और मुर्गे को दोषी ठहरा रहा है, मुर्गा जो है वो बंदर और पेड़ को दोषी ठहरा रहा है, बंदर जो है वो भी पेड़ और मुर्गे को दोषी ठहरा रहा है कि ये तीनों कोई किसी की मदद नहीं कर रहे हैं और वो सब बड़े अपने मज़े में हैं। यानी जो भी है वो अपने बारे में सोच रहा है और दूसरों को सोच रहा है कि वो बहुत मज़े में है, उनको कोई तकलीफ़ इस बारिश से नहीं हो रही है।
आइए आगे देखते हैं। और तीनों इतने नाराज़ थे कि आपस में उन्होंने किसी से कोई बात तक नहीं की। पेड़ चुपचाप अपने अमरूद नष्ट होते देखता रहा, बंदर चुपचाप ठिठुरता रहा और मुर्गा चुपचाप कुड़ता रहा। थोड़ी देर में ओले थम गए, बारिश भी रुक गई, पर तीनों में फिर भी कोई बात नहीं हुई। यानी तीनों एक दूसरे से बहुत नाराज़ थे। पेड़ को चिढ़ हो रही थी कि उसके इतनी बारिश झेलने के बाद भी बंदर उन पर बोझ बनकर लटका, यानी बंदर बारिश के बाद भी पेड़ के ऊपर बोझ बनकर लटक रहा है। मुर्गा उसके तने से अपना पंजा खुजला रहा है। बंदर को गुस्सा आ रहा था कि उसे तो ठंड के मारे सन्निपात हुआ जा रहा है, बिल्कुल ठंड के मारे वो परेशान है। और पेड़ है कि उस पर भी पानी की ठंडी ठंडी बूंदें टपका रहा है। मुर्गा है कि अब भी पंखों से छींटे ऊपर उड़ा रहा है। मुर्गे को कुड़न हो रही थी कि पानी की मार से उसका तो जिस्म जवाब दे रहा है और उसका बहुत ही बुरा हाल है, और जरा सी भी ज़मीन उसके लिए सूखी बचाकर नहीं रखी। पेड़ पूरे ज़मीन पे पानी टपका रहा है तो उसके लिए कोई भी सूखी ज़मीन नहीं बची जहाँ मुर्गा जा कर के बैठ सके। बंदर से इतना तक नहीं हो सका कि वह वहाँ से उसे किसी और सुरक्षित जगह पर ही पहुँचा जाए। अब मुर्गा सोच रहा है कि बंदर और पेड़ मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, दोनों मुझे और ही परेशान ही कर रहे हैं। अगले रोज तक पेड़ की टहनियाँ सूख गईं, बंदर का जिस्म सूख गया, मुर्गे के पंख सूख गए, फिर भी तीनों ने आपस में कोई बात नहीं की। पेड़ सोचता रहा, ओ आए, इन दोनों पर कोई मुसीबत तो देखूंगा, अब कोई और मुसीबत आए तो मैं देखूंगा, यानी मैं कोई मदद नहीं करूंगा तो देखूंगा अपने को कैसे बचाते हैं। मैं अब इनकी कोई मदद नहीं करने वाला। बंदर भी यही सोचता रहा और मुर्गा भी, यानी तीनों यही बात सोच रहे थे कि हम एक दूसरे की मदद अब नहीं करेंगे। उसी रोज एक कसाई आया, वह मुर्गे की तरफ बढ़ा तो पेड़ ने अमरूद नहीं टपकाए, न बंदर ने मुर्गे को अपनी पीठ पर लिया और न ही कसाई का थैला उड़ाया। इस प्रकार मुर्गे को कसाई ने पकड़ लिया। अब मुर्गा कसाई के थैले में बंद हो गया। तो दोनों ने सोचा, यानी पेड़ और बंदर ने सोचा, अब पता चलेगा बड़ा मुर्गा बना फिरता था। कसाई मुर्गे को लेकर चला गया और अगले रोज चिड़ियाघर से लोग आए और बंदर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो पेड़ चुपचाप दूसरी तरफ मुंह किए रहा। बंदर उसकी ऊपर की टहनी की ओर लपका तो पेड़ ने वह टहनी ही टूट जाने दी, यानी पेड़ बंदर की कोई मदद नहीं करना चाह रहा था। थोड़ी देर में बंदर जाल में था और चिड़ियाघर के लोग उसे घसीटते हुए लिए जा रहे थे। पेड़ ने उसकी यह हालत देखी तो मुस्करा दिया, यानी पेड़ मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो मुर्गा भी गया और आज बंदर भी चला गया, अब मैं आराम से रहूँगा। मन में उसने सोचा, अब रात दिन पिंजड़े में रहना पड़ेगा तो इसे होश आएगा, बड़ा बंदर बना फिरता था। उसके अगले रोज बहुत से लोगों ने पेड़ को घेरा डाल दिया, यानी पेड़ को घेर लिया। पेड़ ने सहम कर देखा कि उसके पत्थरों और डंडों का कोई जवाब उनके पास नहीं है, यानी वो लोग अपने हाथ में पत्थर और डंडे लिए थे और पेड़ के पास घेरा डाल लिए थे। ताड़ 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 थोड़ी ही देर में उसके सारे अमरूद झाड़ लिए गए। फिर किसी ने कहा कि पुराना पेड़ है, इसे काट कर इसकी लकड़ी जलाने के काम में लानी चाहिए। एक आदमी के पास कुल्हाड़ी थी, बस फिर क्या था। उसी समय पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी चलने लगी। थोड़ी देर में अमरूद टोकरियों में भरकर जा रहे थे और पेड़ की लकड़ियाँ लोगों के कंधों पर लदकर। एक गिलहरी वहीं रहती थी। मुर्गे, बंदर और पेड़ की आपसी योजना और एकता पर वह चकित हुआ करती थी। उसने मुर्गे और बंदर के बाद पेड़ को इस हालत में
जाते देखा तो लंबी उसास के साथ मन में बोली, जा रहा है यह भी लोगों का चूल्हा जलाने, बड़े दोस्त बने फिरते थे। देखा बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें आपसी एकता के साथ रहना चाहिए। जब हम आपसी एकता के साथ रहेंगे तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जब हमारे अंदर फूट विश्वास में कमी हो जाएगी तो हम इसी तीनों दोस्त की तरह अलग अलग बिखर जाएंगे। अब आइए हम अभ्यास कार्य को देखते हैं। अब जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं आप इनको लिखेंगे और याद करेंगे तथा पाठ में आए सभी कठिन शब्दों को डिक्टेशन को लिखकर पढ़ेंगे। शब्दार्थ देखिए, कसाई मांस विक्रेता, होश भूल जाना यानी सुध बुध खो देना, मुंह बिचकाना चिढ़ाना, पिलपिले यानी अधिक पके हुए, हौसला यानी उल्लास और जोश, इरादा संकल्प, खस्ता दुर्दशाग्रस्त, त्योरी डालना आँख चढ़ाना, जान पर बन आना जान जाने का डर होना, सन्निपात यानी तेज बुखार, जिस्म यानी शरीर, उसास यानी ऊपर को खींची हुई सांस। तो बच्चों, आप इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे, और इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्यों को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे तथा पाठ 1 के भी प्रश्नोत्तर को आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब तक के लिए जो भी पढ़ाया गया है आप उसको पढ़िए, याद करिए। धन्यवाद।